सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो हाय स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो हमारे चल रहा था 10th क्लास का साइंस विज्ञान, जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे थे, जिसमें अपन ने 3 क्लासें कंप्लीट कर ली थी। आज 4th क्लास चल रही है। इससे पहले आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लें, नीचे लिंक पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगी। तो आज स्टार्ट करते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन। ये देखेंगे आज। देखते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन। जल के विद्युत अपघटन की विधि लिखिए, आवश्यक रासायनिक अभिक्रिया दीजिए एवं नामांकित चित्र बनाइए। इसमें अपने को विधि लिखनी है और एक अभिक्रिया देनी है, उसका नामांकित चित्र बनाना है विद्युत अपघटन का। तो देखते हैं चित्र के माध्यम से। इसमें अपन ने क्या किया, एक मग ले लिया। मग की तली पर 2 छेद करके 2 कार्बन इलेक्ट्रोड लगाकर, ये 2 कार्बन के क्या ले लिए, इलेक्ट्रोड ले लिए और रबर डॉट से फिक्स कर दिया, यानी कि यह रबर के अटैच कर रखे हैं, ये यहाँ पे फिक्स कर दिए या फिक्स कर देते हैं। इलेक्ट्रोड को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़कर, यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी ली हुई है अपन ने और यह कनेक्ट कर रखा है बैटरी से, एक कुंजी लगा दी। बैटरी से जोड़कर मग में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर क्या डाल रहे हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि इसका सूत्र है H2SO4। एग्जाम में कभी पूछा भी जा सकता है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र लिखिए। का जलीय विलयन भर देते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर 2 परख नलियों को उसमें रखकर परिपथ में विद्युत प्रवाहित करते हैं। कुंजी लगाएंगे तो क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। बैटरी तो जोड़ रखी थी, कुंजी लगाने से धारा प्रवाहित हो रही है। देखते हैं अगला पॉइंट इसी का, 3 के बाद 4 नंबर का पॉइंट इसी का। विद्युत प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर बुलबुले निकलते हैं, जो परख नलियों से जल को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। परख नलियों की गैस का परीक्षण करने पर एक में हाइड्रोजन व एक में ऑक्सीजन, यानी कि जो एनोड होता है, एनोड में कौन सी निकलेगी, एनोड में कौन सी निकल रही है, ऑक्सीजन। परख नलियों की गैस का परीक्षण करने पर एक में हाइड्रोजन व एक में ऑक्सीजन ज्ञात होती हैं, यानी कि जो एनोड होता है, एनोड में ऑक्सीजन निकलती है और ये कैथोड में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो जल का विद्युत अपघटन विधि है उसमें कैथोड पर कौन सी गैस पाई जाती है और एनोड पर कौन सी गैस पाई जाती है, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो एनोड पे ऑक्सीजन और कैथोड पे हाइड्रोजन। निष्कर्ष, जल का विद्युत अपघटन करने पर H2O2 गैस प्राप्त होती है। अभिक्रिया क्या लिख सकते हैं, 2H2O जल। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा, H2O2 अलग अलग हो जाएगी दोनों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप सोच रहे होंगे कि 10 क्वेश्चन की बात की थी पिछली क्लास में, किसी कारणवश नहीं हो पाए और ज़्यादा भी बड़ी हो जाती क्लास, इसलिए 8 ही क्वेश्चन कर पाए। आज देखते हैं कितने क्वेश्चन होते हैं। देखते हैं 30 नंबर का। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, क्या रीजन है इसलिए कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील का रंग बदल जाता है, यानी कि विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। जब लोहे की कील
कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर विस्थापन अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है? विस्थापन अभिक्रिया होती है। जो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है उसमें लोहे की कील डालेंगे तो क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया होगी। लोहा कॉपर सल्फेट से, जो आयरन होता है वह कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देगा? अलग कर देगा, विस्थापित कर देगा। विस्थापित कर आयरन सल्फेट का विलयन बना लेता है, जिससे विलयन का रंग बदल जाता है तथा लोहे की कील पर क्या हो जाता है? लोहे की कील पर कॉपर के परमाणुओं की परत चढ़ जाती है। यानी कि जो कॉपर के परमाणु होते हैं उसकी परत चढ़ जाएगी लोहे की कील पे। चढ़ जाने से कील का रंग कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है। यानी कि लोहे की कील कैसी हो जाती है? भूरा। भूरे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो कॉपर सल्फेट होती है, कॉपर के जो परमाणु होते हैं उसकी परत चढ़ जाती है, इसलिए भूरा हो जाता है। अभिक्रिया, यह इसकी अभिक्रिया है। यह आयरन लोहा, लोहे की कील, लोहा, लोहे से मिलकर बनी होती है कील भी, आयरन के कुछ छोटे छोटे पार्टिकल से। यह कॉपर सल्फेट जलीय माध्यम में एक्यू, ये सॉलिड ठोस। आयरन सल्फेट एक्यू जलीय, ये कॉपर अलग कर देगी विस्थापित करके। ये इसको विस्थापित कर रही है आयरन कॉपर को। अब देखते हैं इसका चित्र किस प्रकार से बनाएंगे अपन, डायग्राम देखते हैं। चित्र उसका, कॉपर सल्फेट में लोहे की कील डाल रहे हैं उसका चित्र है यह। तो यह बीकर है, कील डाली कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? नीला होता है। तो रिएक्शन आगे जाके क्या हो जाती है? जो आयरन सल्फेट का निर्माण हो जाता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है, और जो कॉपर के कुछ परमाणु होते हैं तो वह आयरन पे आके चिपक जाते हैं, इसलिए लोहे की कील कैसी हो जाती है? भूरी हो जाती है। पतली परत छट जाती है तो क्या सी होगी? भूरी हो जाती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बुझे हुए चूने के निर्माण की विधि लिखिए। इससे संबंधित रासायनिक समीकरण वह नामांकित चित्र दीजिए। यानी कि विधि लिखनी है इसमें। जो बुझे हुए चूने के निर्माण होता है, किस प्रकार से कर सकते हैं बुझे हुए चूने का निर्माण, तो वो लिखना है अपने को। और इससे संबंधित रासायनिक समीकरण व नामांकित चित्र दीजिए। नामांकित चित्र भी लिखना है और समीकरण भी देनी है। विधि देखते हैं। एक बीकर में बिना बुझा हुआ चूना, यानी कि बिना बुझे हुए चूने को क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, और धीरे धीरे जल मिलाते हैं। जल के साथ क्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड चूने में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जल के साथ क्रिया करके क्या करेगा? कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा, बुझे हुए चूने में परिवर्तित हो जाता है। अब देखते हैं इसी का थर्ड पॉइंट। आपको डायग्राम इसी टाइप से बनाना है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होने से बीकर का ताप भी बढ़ जाता है। यानी कि जो चूना होता है उससे क्या होगा? बीकर का ताप बढ़ जाता है, उसमें ऊष्मा होती है तो वह उत्पन्न होती रहती है, इसलिए धीरे धीरे डालते हैं चूने को, बुझे हुए चूने को। अभिक्रिया है इसकी कैल्शियम ऑक्साइड, जल, सब क्या होते हैं? ठोस ठोस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगी और ऊष्मा क्या होगी? मुक्त होगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? उदाहरण देकर समझाइए। देखते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारकों के बीच परमाणु या आयन समूह का क्या होता है? आदान प्रदान होता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखते हैं। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट की किससे कराएंगे? बेरियम क्लोराइड से। तो यह सोडियम को क्या कर देगा? बेरियम विस्थापित कर देगा, विस्थापित करके इधर फेंक देगा, तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। इधर बन जाएगा नमक और इधर बनेगा सोडियम सल्फेट, और ये सोडियम क्लोराइड बन रहा है। अब देखते हैं आगे। आई होप कि आपको क्लासेस समझ में आ रही हो। समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो मिलती रहे आपको आगे भी।
उक्त अभिक्रिया में सोडियम तथा बेरियम के परमाणु एक दूसरे प्रतिस्थापित करके बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। क्या होता है जब केवल रासायनिक अभिक्रिया दे? इसमें अपने को क्या लिखना है? रासायनिक अभिक्रिया। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है चूने के पानी में? कौन सी गैस? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगी और जल। जिंक धातु की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे, जिंक धातु की सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होता है? यानी कि जो जिंक धातु उसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन की क्रिया कराएंगे तो क्या होगा? बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बुझा हुआ चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर यानी कि CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर बनेगा और जल बाहर आ जाएगा। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, अब देखेंगे कल। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी जो भी क्लास आए आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।